Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen, everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. I will create such a world. I am the ghost of the Uchiha. For truly this reality is a hell. तो वापस से शूट कर रहा हूँ। तो वेलकम बैक टू वीडियो। तो फिर आज की इस वीडियो में हम नारुतो के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो जहाँ पे हमने देखा है नारुतो सीरीज़ में कि हमने काफ़ी सारे जुत्सुस देखे हैं, काफ़ी सारे शारिंगन्स देखी है, अमातेरासु देखी है, मांगेको शारिंगन देखी है, ब्याकुगन देखी है, काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स देखे हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखे हैं। और तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टॉप 5 आईज नारुतो सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 5 आईज जो है और उनके जो बिल्डर हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो और आपको कौन सी ज़्यादा जो आपको किसकी सबसे ज़्यादा पसंद है उसमें कैटेगरी में आपको ऑप्शन कर दूँगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी होगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो 5वें नंबर पे आता है आपका नेजी होगा बहुत ही सही है, मतलब बहुत ही अच्छी सर ने एज ए नेजी होगा। सो नेजी होगा को ऐसे पोर्ट्रेट कर दिया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है यूगा क्लैन का और वो नेक्स्ट लीडर होने वाला है। आफ्टर एक ग्रुप का लीडर होने वाला होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग ब्याकुगन बिल्डर होता है कि ब्याकुगन का मेन पार्ट जो होता है वो है चाक्रा पॉइंट को पॉज करना, मतलब चाक्रा पॉइंट जो हमने नारुतो सीरीज में देखी वहाँ पे वो पैक करना, मतलब उनको स्टॉप करना, चाक्रा फ्लो स्टॉप करना वगैरह उनकी टेक्निक से या 64 पाम्स टेक्निक के यूज से स्टॉप करना ये बड़ी उनकी यूज़ होती है और वो डिस्टर्ब चाक्रा नेचर सब कुछ दे सकते हैं। और इट्स लाइक एन एक्सरे स्कैन विजन ब्याकुगन का। और काफ़ी ज़्यादा नारुतो सीरीज में भी हमें दिखाया गया है कि जब नारुतो और नेजी की बैटल होती है एग्जाम लास्ट थर्ड राउंड में, तो वहाँ पे नेजी अपनी टेक्निक से नारुतो के पूरे चक्र पॉइंट को ब्लॉक कर देता है और नारुतो अपने कोजमा का चक्र यूज़ करता है उस चक्र पॉइंट को रिलीज करने के लिए। और आपको अगर बताना हो ब्याकुगन की आइडिया किसी मोटे तरह के दिमाग में कैसे जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब्स गिरे थे, जो बॉम्ब अटैक हुआ था उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी आई साइट गंवा दी थी और बाद में वही चीज़ किशिमोटो सर ने एज उनको ये दी थी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु यूज़र करके उनको ये टेक्निक दे दी एज ए ब्याकुगन यूज़र करके। और उस बॉम्ब अटैक में 9 साल की छोटी बच्ची का भी एक्चुअली आई साइड गई थी और उनको अब भी ऐसे नारुतो सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा ये मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आई यूज़र बना दिया है। और नेक्स्ट आता है हमारे इसमें जो है सुसुई उचिया ये को काफ़ी ज़्यादा ये नहीं दिया। तो सुसुई के पास कोटोमात्सुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आई है बोलते हैं मांगेको शारिंगन में, जो कि इसका यूज़ ऐसा है कि जो बिल्डर है इसका, मतलब जो बिल्डर है जो अगर मैं उसका बिल्डर होता हूँ, अगर मैंने किसकी आँख में देख लिया उस बंदे को पता भी नहीं चल जाएगा कि वो एक्चुअली गेंजुत्सु के अंदर है। इतना स्मूथली वो गेंजुत्सु के अंदर उसको मैनिपुलेट करता है यूज़र को और वहाँ पे वो टाइम मैनिपुलेट कर सकता है।
रियलिटी चेंज कर सकता है बहुत, मतलब जो विक्टिम है उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकता है। वो काफ़ी अलग लेवल का जुत्सु है। और उसके बाद आता है हमारे तीसरे नंबर पे, और जहाँ पे हमारे डांजो जो है, हमारे जो नारुतो सीरीज में दिखाया गया है डांजो करके, जो कि मास्टरमाइंड रहता है फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन का, हिडन लीफ का। तो उसने अपनी शिशुई की एक राइट आई निकाल के अपने अंदर उसने लगा ली थी, और उसको शिशुई की दोनों आई चाहिए थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मांगे शारिंगन होल्डर था पूरे उचिया हिस्ट्री में। इसके ऊपर उसको राज करना था, उसके लिए उसने ये टेक्निक यूज़ की थी, और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी, जिससे लास्ट में शिशुई ने अपनी एक आई अपने बेस्ट फ्रेंड इताची उचिया को दी थी कि अपनी लेफ्ट आई भाई ये तू रख ले करके, क्योंकि डांजो के हाथ अगर लग गई तो वो मेरी आई निकाल लेगा। और उसके लिए उसने ये चीज़ की थी, और उसके बाद उसने सुसाइड कर चुका था। मतलब सुसाइड ऐसे सीरीज में दिखाया कि वो मर चुका है, पर मुझे लगता है अभी तक नहीं मरा। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। और उसके बाद शिशुई बहुत ही ज़्यादा बैड एस पावरफुल। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में हमने उसकी आई साइड को देखा था, जो थी कामोई। कामोई बेसिकली एक ऐसी मतलब एक ऐसी मांगेक्यू शारिंगन की स्टेज होती है जहाँ पे वो चीज़ें अपने आप को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब अपने एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, और ये भी। तो कामोई वहाँ पे अपना ककाशी और ओबितो का एक मिशन रिन को बचाते वक्त ओबितो मारा जाता है। तो अपनी वो राइट आई निकाल के ककाशी को देता है कि ककाशी ये ले मेरी राइट आई, और आज से तू रिन की केयर करना करके उसने ऐसे कहा होता है, ककाशी से प्रॉमिस लिया होता है। पर जो ककाशी के पास कामोई होती है वो होती है लॉन्ग रेंज कामोई, और जो ओबिटो के पास होती है अपनी लेफ्ट आई वाली, क्योंकि ओबिटो का जो लेफ्ट वो बोल्डर उसके ऊपर गिरा होता है, उसकी वजह से उसका पूरा लेफ्ट पार्ट क्रश हुआ होता है। उसकी वजह से उसकी लेफ्ट आई कामोई बची होती है, जो होती है क्लोज डिस्टेंस कामोई। जो क्लोज डिस्टेंस कामोई रेंज क्लोज डिस्टेंस वो कैसे होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने नज़दीक उस सराउंडिंग के नज़दीक आ गई तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और लॉन्ग डिस्टेंस कामोई कहीं से भी दूर से भी कोई भी अटैक या फिर कोई भी क्लोज डिस्टेंस कामोई ओबिटो, मतलब अगर सोच लो अगर गलती से मतलब एक साथ मर्ज हुए हैं और उन्होंने एक सुसुनोवा बनाया, वो एपिसोड कागुया के वक्त है, वो बहुत अलग एपिसोड है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। ओबिटो उचिया की पूरी कहानी के ऊपर आऊँगा, वो कैसे रिवेंज लिया वो सब, और वापस से उसने वो कैसे कोशिश की है वगैरह, सभी चीज़ें इसके ऊपर आएंगी। और दूसरी मेरा सबसे फेवरेट इताची उचिया है, और उसके पास दो है, अमातेरासु और तोमोई। अमातेरासु में कर सकता है, मतलब कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसकी फ्लेम्स ऐसी है कि अगर उसने अमातेरासु किसी के ऊपर मारा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मारा, वो उस फ्लेम को कोई भी बुझा नहीं पाएगा। अगर किसी ने गलती से उसके बुझाने की कोशिश की, वो चीज़ या फिर वो आदमी भी खुद जल सकता है, क्योंकि वो इतनी इंडिस्ट्रक्टिबल फ्लेम है। और डिस्ट्रक्टिबल फ्लेम से बहुत ही खतरनाक मांगेक्यू शारिंगन अवेकन करके ही ली है। और दूसरी चीज़ टामोई एक ऐसी डोजुत्सु है, मतलब डोजुत्सु है जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। टाइम को मैनिपुलेट करना मतलब अगर कोई भी उसकी जुत्सु के अंदर फंस गया, जैसे कि हमने देखा कि नारुतो क्लासिक में ककाशी एपिसोड 27 के अंदर टाइम लाइन 10 हमने ये देख लिया था कि ककाशी उसके टोजुत्सु के अंदर फंसा था, बस 3 सेकंड के लिए फंसा था, पर वो 3 सेकंड ककाशी के लिए टोजुत्सु के अंदर 3 साल के बराबर थे। और इताची खुद भी बोलता है कि मैं अब तुझे आने वाले 3 दिनों तक मैं तुझे टॉर्चर करूँगा करके। वो लिटरली 3 दिनों तक ककाशी को टॉर्चर करता है, और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि ककाशी पूरा ड्रेन आउट हो चुका है, उसकी चाकरा पूरा लो चल रहा है। उसके बाद ये जिराया सेंसेई और नारुतो दोनों हमारे लेडी होकागे 5th होकागे सुनादे के पास जाते हैं। लिटरली मैं इसके ऊपर भी लाऊंगा एक वीडियो, सुनादे के ऊपर, सुनादे सेंजू के ऊपर और जिराया सेंसेई का बॉन्ड, और 3 लेजेंडरी सानी ने उनका नाम कैसे बढ़ाई इसके ऊपर भी लाऊंगा। और लास्ट नॉट बट लीस्ट सास्के उचिया इताची का ही भाई है, हमको पता है, छोटा भाई। पर उसने क्या किया था कि उसके पास भी अमातेरासु, टोजुत्सु, मांगेक्यू शारिंगन और रिनेगन, ये 4 चीज़ें हैं। अमातेरासु तो हमने सुन लिया, टोजुत्सु का भी पता है हमें, इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन और रिनेगन। इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन मादारा उचिया
के बाद सिर्फ और सिर्फ सास्के उचिहा के पास ही है। और सेज ऑफ सिक्स पाथ्स हगारोमो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में अपना डिसेंडेंट बोलता है कि हाँ मेरे 2 बच्चों के बाद ही मादारा और ये हशिरामा सेंजू थे, और हशिरामा सेंजू और मादारा उचिहा के बाद तुम दोनों डिसेंडेंट हो, मतलब नरूटो और उचिहा ये 2 इसके डिसेंडेंट हैं, और उसको उन दोनों को अपने अपने पावर्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब हगारोमो लिटरली मतलब हगारोमो ओत्सुत्सुकी अपनी पावर नरूटो और सास्के उचिहा को देता है, और जहाँ पे सास्के अपने रिनेगन 6 टुमोई रिनेगन अवेकन कर लेता है, और जो कि बहुत ही पावरफुल टुमोई है, जो कि पावर मिलती है उसे सेज ऑफ सिक्स पाथ से, और जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो जिसकी वजह से उसने कामोई को मतलब कागुया को अपने बैटल के अंदर हराया था। और उसके बाद एक और चीज़ है जो कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि उनका लास्ट बैटल फाइनल वैली के अंदर, यहाँ पे नरूटो और सास्के के बीच में बहुत ही गंदा वाला लेजेंडरी बैटल होता है, जो कि वो भी मेरा बहुत फेवरेट बैटल है, क्योंकि बेस्ट बैटल बोल सकते हैं हम लोग उस सीरीज़ का, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली ये दोनों क्यों इतने राइवल्स है, इतने बड़े राइवल्स है, इसको दिखाया गया है किशिमोटो सर ने। और जहाँ पे लास्ट में नरूटो अपना वो बैटल जीत जाता है, और वहाँ पे सास्के अपनी साइड बदलता है कि हाँ अब मैं अपनी पूरी एंटायर लाइफ कोनोहा को बचाने में लगाऊंगा, मतलब हिडन लीफ विलेज को बचाने के में लगा दूंगा एज अ शिनोबी, क्योंकि